चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। लगभग 400 सालों के बाद आज आकाश में, ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति बन रही है जो ज्योतिष के लिहाज से बहुत अहम है, बहुत कीमती है। ये महासंयोग शनि और बृहस्पति का है जो 400 सालों के बाद बहुत निकट आ गए हैं, इतने करीब आ गए हैं कि जिंदगी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे 400 साल बाद बन रहे बृहस्पति और शनि के महासंयोग के बारे में। बात करेंगे कि देश दुनिया पर इस महासंयोग का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, और ये भी बात करेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए ये महासंयोग क्या लेकर के आ रहा है आने वाले दिन में, आने वाले समय में। देखिए, शनि लगभग 30 साल के आसपास पूरा सर्कल अपना पूरा करता है और बृहस्पति लगभग 13 वर्ष में अपना सर्कल पूरा करता है। तो हर 20 वर्ष पर वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। पिछले बार जब निकट आए थे तो सूर्य के निकट होने की वजह से इसका प्रभाव उतना दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आज की शाम को, आज की रात को अगर आप आकाश में देखेंगे तो आपको शनि और बृहस्पति एक दूसरे से गुंथे हुए, एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देंगे। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। इसके उपरांत अष्टमी, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, चंद्रमा कुंभ राशि में, इसके उपरांत मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बृहस्पति और शनि के महासंयोगों पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें, 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और शनि के आज के महासंयोग का ये मामला क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये संयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये संयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, बृहस्पति और शनि अगर हम देखें तो वर्ष 2020 में मार्च से एक साथ दिखाई दे रहे हैं और ये संबंध लगभग 21 अप्रैल 2021 तक बना रहेगा। ये संबंध देश दुनिया में उपद्रव का बड़ा कारण बन रहा है। अगर आप देखें तो मार्च से ही देश दुनिया में उपद्रवों की संभावना बन गई और मार्च से ही देश दुनिया में बड़े बदलाव होने शुरू हो गए, चाहे वो कोरोना वायरस की वजह से हो, चाहे वो युद्ध जैसी स्थितियां हो, चाहे देश दुनिया में अशांति हो। तो ये जो संबंध बना, ये देश दुनिया में उपद्रव का बड़ा कारण बन गया। हालांकि मकर का बृहस्पति, जो बृहस्पति मकर में है, वो बहुत हद तक इसको नियंत्रित भी कर रहे हैं। अगर बृहस्पति भी चौपट होते तो मामला बहुत ही ज्यादा बुरा होता, लेकिन मकर का बृहस्पति इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा है। प्रॉब्लम आ तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। प्रॉब्लम को बीच में रोका जा रहा है, प्रॉब्लम को बीच में कंट्रोल किया जा रहा है। अब आज क्या होगा, बृहस्पति और शनि अपनी निकटतम स्थिति में आ जाएंगे, सबसे ज्यादा नजदीक हो जाएंगे आज, और ये लगभग
0.1 अंश के अंतर पर होंगे, यानी बहुत ही मिनिमम दूरी होगी इनके बीच में, और ये इनकी निकटतम स्थिति होगी। यानी शनि और बृहस्पति एक दूसरे से अत्यधिक निकट हो जाएंगे, अत्यधिक निकटतम स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्थिति लगभग 400 सालों के बाद बन रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। लगभग 400 वर्षों के बाद इस तरह की स्थिति बन रही है, जब ग्रह गोचर इस तरह के हैं। राहु वृषभ में, बृहस्पति शनि मकर में, ये जो एक स्थिति बनी हुई है लगभग 400 सालों के बाद है, और इसका प्रभाव देश दुनिया पर बहुत गहरा होने वाला है। देश दुनिया पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। और खास तौर से आज जो निकटतम स्थिति बनी हुई है, शनि बृहस्पति जो बहुत ज्यादा निकट आ गए हैं आज, इसका प्रभाव, इस निकटता का प्रभाव आप देखेंगे कि अगले 4 महीनों में, यानी तकरीबन 21 अप्रैल के पहले, इसका निकटतम स्थिति का प्रभाव देश दुनिया पर जबरदस्त तरीके से दिखाई देगा। अब बृहस्पति शनि आज अपनी निकटतम स्थिति में आ रहे हैं, तो देश दुनिया पर इस महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? शनि बृहस्पति वैसे तो मार्च से एक साथ हैं, लेकिन देश दुनिया पर इस निकटतम स्थिति का अब अगले 4 महीने तक कैसा असर पड़ेगा? देखिए, वैश्विक महामारी जो है, जिसको कोरोना कह रहे हैं, ये काफी हद तक कम होती हुई दिखाई देगी। लोग कह रहे हैं कि बढ़ेगी, लेकिन ज्योतिष कहता है कि अब ये काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएगी। जो लोगों की संख्या है बीमार होने की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और अप्रैल 2021 के पहले, अप्रैल तक बृहस्पति अभी मकर राशि में मौजूद हैं, तो अप्रैल इसकी बॉर्डर लाइन है। अप्रैल तक इसकी कोई ऐसी वैक्सीन आ जाएगी जो सफल होगी, जो 100% कारगर होगी। देश दुनिया की अगर बात करें, तो देश दुनिया में थोड़े राजनीतिक उपद्रव होंगे। देश दुनिया में छिटपुट युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। भारत और चाइना के बीच में तमाम टसल बना हुआ है, तो देश दुनिया में थोड़े राजनीतिक उपद्रव होंगे, और काफी जगहों की सत्ता में परिवर्तन के योग बनते हैं। इस समय जहां जहां चुनाव होने की संभावना है, वहां वहां सत्ता में बदलाव की संभावना बन रही है। देश दुनिया में बड़े सारे प्रोटेस्ट होंगे, जैसे भारत में भी इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि ये प्रोटेस्ट, ये राजनीतिक समीकरण, ये राजनीतिक उठापटक, ये 21 अप्रैल के बाद से समाप्त हो जाएगी। यानी अभी जो देश दुनिया में राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक उतार चढ़ाव की स्थिति है, या जो तमाम तरह के अनशन हैं, तमाम तरह के आंदोलन हैं, ये 21 अप्रैल के बाद किनारे हो जाएंगे। ये संभावना दिख रही है। 21 अप्रैल के बाद ये समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक दुखद पहलू ये है कि अब से लेकर के अप्रैल के बीच में किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती का या किसी कला की हस्ती का निधन हो सकता है। ये एक दुखद बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बृहस्पति जो है ना, वो गुरु है। बृहस्पति माने सबसे बड़ा, विराट। तो किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती का या किसी कला की, संगीत की, फिल्मी दुनिया की किसी बड़ी हस्ती का निधन इस समय में हो सकता है। ये संभावना दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि इस महासंयोग का आपकी राशियों पर कैसा असर, बहुत टू द पॉइंट बताएंगे कि एग्जैक्टली कैसा असर आपकी राशियों पर पड़ने वाला है, कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, टू द पॉइंट। अगर मेष राशि की बात करें, तो मेष राशि वालों के करियर में सकारात्मक सुधार होगा, पॉजिटिव बदलाव होंगे, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होंगे। ये संभावना मेष राशि वालों के लिए जरूर दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों को आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य में लापरवाही करेंगे तो आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी।
मिथुन राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि वालों के पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में इस समय कंफ्यूजन पैदा होगी, इस समय भ्रम पैदा होंगे, बेवजह एक दूसरे के साथ टसल पैदा होगी, जो कि बहुत सही नहीं है। कर्क राशि वालों को विवाह के मामले में और कारोबार के मामलों में फायदा होगा। जिन कर्क राशि वालों का विवाह अभी नहीं हुआ है या जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट समय होगा और कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि वालों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिंह राशि वालों के जीवन साथी की सेहत इस समय बिगड़ सकती है, बहुत ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों के लोगों के करियर में और स्थान में बड़ा परिवर्तन होगा। कन्या राशि के लोग हो सकता है इस समय अपना करियर भी बदलें, और कन्या राशि के लोग हो सकता है इस समय अपना स्थान भी बदलें, ये संभावना उनके लिए दिख रही है। तुला राशि वालों को वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से इस समय बचना होगा। बेवजह के वाद विवाद में, झगड़े झंझट में आप फंस सकते हैं, बेवजह की आपकी मुकदमेबाजी हो सकती है, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि वाले जीवन में बड़े परिवर्तन का निर्णय इस समय ले सकते हैं। नौकरी छोड़ करके व्यवसाय में जा सकते हैं, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव जिंदगी में कर सकते हैं। इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए ये स्थिति दिख रही है। धनु राशि के लोग करियर में बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे और ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होगा, ये बदलाव आपके लिए सकारात्मक होगा, अच्छा होगा। मकर राशि के लोगों को इस समय पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन आपको इस समय उच्च पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से मिल सकती है, यह संभावना आपके लिए दिख रही है। कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी सेहत में, खासतौर से साइकोलॉजिकल नेचर में, आपके मन में बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, बेवजह के तनाव हो सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि वालों को इस समय के निर्णयों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मीन राशि वालों को इस समय संपत्ति के मामले में, करियर के मामले में बड़े सारे निर्णय लेने होंगे। तो जो भी निर्णय आप लेते हैं, निर्णय लेने के मामले में विशेष सावधानी बनाए रखिएगा। तो शनि और बृहस्पति का जो महासंयोग है, जो आज से इनके बीच में इतनी ज्यादा निकटता होने जा रही है, ये निकटता अगले 4 महीने तक आपके जीवन पे टू द पॉइंट कैसा असर डालेगी, वो हमने आपको बता दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो आपका चेहरा किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा की तरफ मुख करके, चेहरा करके आप काम करें कि आपको लाभ हो। ये महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे शनि और बृहस्पति के निकटतम स्थिति की, उनके महासंयोग के बारे में। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, वैष्णवी हैं बेंगलुरु से, उनसे बात करते हैं। वैष्णवी बताइए। वैष्णवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बोलिए बोलिए। मेरा लड़की के बारे पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 19 दिसंबर 96, 1:25 दोपहर का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चित्र
पंडित जी वो एसएससी का फॉर्म फिलअप की है, 2 फॉर्म फिलअप की है, एक अप्रैल में है, एक जुलाई में है एग्जाम। क्या इसमें सक्सेस हो पाएगी क्या गवर्नमेंट का? कैसा एग्जाम है? एसएससी का गवर्नमेंट एग्जाम। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से अगले साल तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बन ही रही है, और वैसे भी जो एग्ज़ाम अप्रैल या अप्रैल के पश्चात है उसमें सफलता की संभावनाएं काफ़ी बढ़िया हैं। तो अगर एसएससी की तरफ ये फोकस करती हैं तो इनको फ़ायदा होने की, लाभ होने की संभावना ज़रूर दिखाई दे रही है। इसमें चिंता करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। 2 उपाय करने की ज़रूरत है इनको। एक तो इनको बोलिए कि रोज़ सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं, और दूसरा रोज़ सवेरे जल चढ़ाने के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को जल चढ़ाएं तो सफलता की संभावनाएं बन जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सूर्य शनि की निकटतम स्थिति का जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्न के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको लिवर संबंधी कोई समस्या है तो सहजन की पत्तियों के साग का प्रयोग करें। सरसों के तेल में इसे पका करके खा सकते हैं। सहजन के फूल, सहजन की फलियां, सहजन की पत्तियां, इनका सेवन करने से लिवर की समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, लेकिन यात्रा से आज बचाव करिएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे बढ़ेंगे, हालांकि देर शाम कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। मानसिक तनाव कम होगा। यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी। काफी व्यस्तता रहेगी। संतान का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। करियर के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में सावधानी रखें। अनावश्यक तनाव हो सकता है। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा। करियर में सुधार होगा। ईर्ष्या से बचाव करें। दूसरों को देख के ईर्ष्या ना पालें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी।
धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में मेहनत करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सहयोगियों के साथ विवाद ना करें। करियर की समस्या हल होती जाएगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रानी है हमारे साथ झारखंड से, उनसे बात करते हैं। रानी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार बहन जी, बताइए। जी पंडित जी, मेरी बिटिया के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बिटिया की। जी पंडित जी, 10 जुलाई 1993। समय बताइए। इस समय 3:55 और 4 बजे के बीच। दोपहर में कि सुबह? शाम को पंडित जी। कहाँ जन्म हुआ है? भोजपुर बिहार में। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, मोती धारण की हुई है, आप जो बताए हैं। एक बार बात हुआ था आपसे, उसको मोती पहनाए हैं दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। और पंडित जी, उसका विवाह को लेकर बहुत चिंतित है हम लोग। उसको किसी लड़के को चाहती है, उससे विवाह करेगी या अरेंज मैरिज होगा, और कहाँ और कैसा इसका जीवन कैसा रहेगा। कुंडली आपकी बेटी की बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है मीन। जहां तक विवाह की बात है, विवाह का समय इनका इस समय चल रहा है। इनका विवाह कभी भी हो सकता है। विवाह होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये विवाह अपनी इच्छा से तो जरूर करेंगी, लेकिन उसमें परिवार वालों की सहमति होनी चाहिए, और परिवार वालों की सहमति उसमें रहेगी, ये संभावना कुंडली में बनती है। क्या करना चाहिए? देखिए, मोती आपकी बेटी ने पहना है, वो बिल्कुल ठीक पहना है। आप अपनी बेटी से सिर्फ इतना कहिए कि रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करे, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। और अगर बेटी नहीं जप पाती तो आप अपनी बेटी के लिए रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें, वो काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। आने वाले साल में आपके करियर में स्थिरता आएगी। धन कमाने और धन बचाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी इस साल हो सकती है, ये संभावना बन रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि ऑफिस में काम करते समय चेहरा किस दिशा में होना चाहिए, किस तरफ मुख करके काम करना चाहिए। देखिए, ऑफिस में आपकी कुर्सी के पीछे अगर दीवार हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपका चेहरा या तो पूरब दिशा की तरफ हो या तो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आप सलाह देने का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ज्योतिषी हैं, दूसरों को समझाने या सलाह देने का काम करते हैं, तो पूरी कोशिश करिए कि आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ ही हो। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें, इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुझे अनुमति दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।